एक राज की बात बताता हूँ। जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर डायमंड बने हैं ना, जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हैं, उन्हें किसी और ने मोटिवेट नहीं किया इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए। किसी और ने उनकी आंखें नहीं खोली। जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर में सक्सेस हो रहे होते हैं, उन्हें पता होता है कि वो ये बिजनेस कर लेंगे। उन्हें पता होता है, उनके अंदर में ये बिलीव होता है कि वो ये बिजनेस कर लेंगे, इसीलिए वो कर लेते हैं। किसी और व्यक्ति के पास कोई चूरन चॉकलेट या कोई गोली थोड़ी है जो आपको खिला देंगे और आपका मोटिवेशन जाग जाएगा और आपका आंखें खुल जाएंगी, आप बिल्कुल सुपरमैन बन जाएंगे और सुबह से लेकर शाम तक दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे प्लान दे फॉलो दे क्लोजिंग करके करोड़पति अचीवर बन जाएंगे। किसी और के पास कोई गोली कोई टैबलेट थोड़ी है, किसी और के पास कुछ भी नहीं है। दुनिया का कोई भी मोटिवेटर आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी ट्रेनर आपको ट्रेंड नहीं कर सकता। जो कुछ है आपके अंदर ही होता है ना। परेशान हूं कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो पाऊंगा या नहीं। अगर इस तरह की बातें अंदर चल रही हैं तो लिटरली आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री के अंदर में, इस बिजनेस के अंदर में। फिर तो कोई और आदमी आपके साथ ज्वाइन हो ही नहीं सकता, कोई ज्वाइन होगा ही नहीं आपके साथ में, कोई प्रोडक्ट लेगा ही नहीं आपसे, अगर इस तरह की बातें अंदर से चल रही हैं तो। अंधेरा कितना ही पुराना क्यों नहीं हो, चाहे वो सैकड़ों सालों से अंधेरा है, चाहे वो हजारों सालों से अंधेरा है ना, कितना ही पुराना है क्यों नहीं है वो, लेकिन जब रोशनी की एंट्री होती है ना, तो वो चाहे कितना ही पुराना अंधेरा क्यों नहीं है, वो एक सेकंड में, बल्कि मैं कहूंगा कि एक मिली सेकंड में खत्म हो जाता है। जिसकी बत्ती जल जाती है ना उसका, आपकी बत्ती नहीं जली सर। ड्रीम्स है ही नहीं। आप कह रहे हैं कि मैं इस बिजनेस में मेरे ड्रीम्स पूरे हो पाएंगे या नहीं, मैं कहता हूं कि सर ड्रीम्स हैं ही नहीं आपके अंदर। जिस इंसान के अंदर में ड्रीम्स होते हैं ना, जिस इंसान के अंदर में एक्चुअल में ड्रीम्स होते हैं, उसके अंदर में ये फीलिंग कभी आती ही नहीं कि मेरा ड्रीम पूरा होगा या नहीं। नहीं आती उसके अंदर में कभी ये फीलिंग कि मेरा ड्रीम पूरा होगा या नहीं होगा, ये कभी उसके दिमाग में आता ही नहीं। क्योंकि उसको पता है कि ये ड्रीम मेरा पूरा होकर ही रहेगा और इसी काम से पूरा होगा। उसको कंफर्म पता है, वो किसी तरह के डाउट में नहीं चल रहा है। जो इंसान डाउट में चल रहा होता है वो सिर्फ अपनी जिंदगी खराब नहीं कर रहा होता, वो बल्कि दूसरों की जिंदगी खराब कर रहा होता है। वो मार्केट में मुर्गे ढूंढने के लिए निकल रहा है, मुर्गे कैसे काटूं, मुर्गे कैसे काटूं, मुर्गे कैसे काटूं, आज कितने मुर्गे काटूं, अरे यार ये मुर्गा बड़ा ही खतरनाक मुर्गा है यार, ये तो कट ही नहीं रहा। जो इंसान सेल्फ डाउट में चल रहा होता है ना, जिसके इंसान के खुद के अंदर में कमी है, उसके इंसान के अंदर में ये सारी बातें चल रही होती हैं। जब भी आपका कमेंट आता है इसी तरह का कमेंट आता है, आपने कभी देखा है? पिछले कई महीनों से मैं आपके कमेंट को देख रहा हूं, हर बार आपका कमेंट इसी तरह का आता है, हर बार आपको समझाया जाता है, हर बार आपका फिर कुछ दिनों के बाद में इसी तरह का कमेंट फिर से आ जाता है आपका, सर मैं परेशान हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सक्सेस हो। अगर आप इतने ही डाउट में हो तो कोई ऐसी क्या गरज पड़ी है कि नेटवर्क मार्केटिंग की बिजनेस ही करना है? कुछ और कर लो ना, कुछ और भी तो किया जा सकता है। नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है, नेगेटिविटी तो माइंड में आएगी ना, क्योंकि बिजनेस को लेकर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, बिजनेस के नियमों को आपने समझा नहीं, बिजनेस के नियमों को आपने अपने जिंदगी में, अपने करियर में, अपने जो आप फील्ड में काम कर रहे हैं उसमें इंप्लीमेंट किया नहीं। अरे जिस आदमी को पता है कि मैं 10 से बात करूंगा और 11वां मेरे साथ 100% 100% ज्वाइन होगा ही होगा, वो कैसे नेगेटिव हो सकता है बताओ मुझे? हो सकता है क्या वो नेगेटिव? जिस आदमी को पक्का पता है कि ये ताश की 52 पत्तों की गड्डी है, इसमें से 4 तो पक्का 100% गारंटी निकलेंगे ही निकलेंगे, वो कैसे नेगेटिव हो सकता है? उसके अंदर में नेगेटिविटी आ कैसे सकती है, मुझे तो ये बताओ। नेगेटिविटी सिर्फ उस इंसान के अंदर आती है जो घर से बाहर नहीं निकलना चाहता, जो घर में ही बैठा हुआ है, किसी चमत्कार की उम्मीद कर रहा है, सोच रहा कुछ हो जाए, कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए कि अचानक से मेरी जिंदगी बदल जाए, मुझे कोई धुआंधार, कोई ऐसा खतरनाक आदमी कोई मेरी टीम में ज्वाइन हो जाए जो रेल लगा दे, हजारों लाखों लोगों को ज्वाइन करवा दे। पता नहीं यार वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसा जो इंसान सोच रहा है ना,
उसके अंदर ही 50-50 चलता है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। जो इंसान इस बिजनेस के सिद्धांतों को जानता है, जो इंसान इस बिजनेस के नियमों को फॉलो करता है, उसके अंदर तो ये बात आ ही नहीं सकती। 4 लोगों ने मना किया, 4 लोगों ने उल्टी बात करी, तेरा प्रोडक्ट महंगा है, तेरा ये वैसा है, तेरा वैसा है, हम घर में बैठ गए, हम 5वें के पास गए ही नहीं। हर बार आपका यही सवाल होता है, आप उस लूप में फंसे हुए हैं, आप उस लूप से अपने आप को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। आप अपने आप को उस लूप से बाहर इसलिए नहीं निकाल पा रहे क्योंकि जो आपको बताया जा रहा है आप उसमें अपनी खोपड़ी गुजार रहे हैं। और जब तक जो आपको बताया जाएगा उसमें आप अपना दिमाग लगाते रहेंगे, उसके अंदर जो सामने से आदमी बता रहा है उसमें जब तक आपके दिमाग की खुराफात घुसेगी और जब तक आपका दिमाग चलता रहेगा कि यार ये आदमी पता नहीं सही बोल रहा है, गलत बोल रहा है, पता नहीं अपने फायदे के लिए बोल रहा है, पता नहीं मेरे फायदे के लिए बोल रहा है, जब तक इस तरह की बातें मन में आती रहेंगी, जब तक समर्पण का भाव अंदर से आएगा नहीं, तब तक कुछ नहीं होने वाला है जीवन के अंदर में। हर डायमंड को पहले दिन से पता होता है कि मैं इस बिजनेस में कंफर्म डायमंड हूं। चाहे कंपनी का प्रोडक्ट कितने भी प्राइस का हो, फर्क नहीं पड़ता, मैं डायमंड हूं। चाहे मेरा अपलाइन साथ दे या ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इस बिजनेस में कंफर्म डायमंड हूं। क्योंकि उसको अपने आप पर भरोसा है, उसको उन सिद्धांतों के ऊपर बिल्कुल उसको ऐसा भरोसा है उन सिद्धांतों के ऊपर कि उसके भरोसे को कोई हिला नहीं सकता। भाई गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है इस दुनिया के अंदर में, करता है ना, करता है कि नहीं करता है? अब इस नियम को कोई डिनाई कर सकता है क्या कि ये नियम है? ना, ऐसा तो नहीं होता, ऐसा नहीं होता जी। पता नहीं गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है कि नहीं करता है, पता नहीं मैं ये जो है पत्थर मार के ये आम तोड़ने की कोशिश करूंगा, पता नहीं ये आम नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा। पता चला मैंने इसको तोड़ तो दिया लेकिन ये नीचे गिरने की बजाय ऊपर उड़ गया तो मेरी तो मेहनत बेकार हो जाएगी। उसको गुरुत्वाकर्षण के नियम पे भरोसा नहीं है। अब मुझे बताओ कैसे उसको भरोसा दिलाया जाएगा कि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है? बॉस, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं समझा सकती कि गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है। तू इस आम को तोड़ तो सही, तू पत्थर मार के इस आम को तोड़ने की कोशिश तो कर। अब वो सोच रहा है पता नहीं मैं इसमें पत्थर मारूंगा ये आम टूटेगा या नहीं टूटेगा। अरे भाई, अनाड़ी से अनाड़ी आदमी भी उस आम को तोड़ सकता है। अनाड़ी भी होगा ना, चाहे कितना ही अनाड़ी होगा, वो 1 पत्थर मारेगा नहीं टूटेगा, 2 पत्थर मारेगा नहीं टूटेगा, 3 पत्थर मारेगा नहीं टूटेगा, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 25 करते 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 एक पत्थर ऐसा जाएगा कि फट से बिल्कुल उस आम पे लगेगा और वो आम फिर गुरुत्वाकर्षण का नियम 100% काम करेगा और वो आम नीचे ही गिरेगा। आदमी सेल्फ डाउट में घूम रहा है कि पता नहीं यार मैं 20 पत्थर उठा के मार तो दूंगा इस पेड़ पे, 20 पत्थर, पता नहीं यार 20 पत्थरों में टूटेगा नहीं टूटेगा। अरे हो सकता है 20 में ना टूटे, 21वें में टूटेगा, 22वें में टूटेगा। मैं ऐसा क्या करूं जो सब माइंड में आ जाए? कुछ नहीं कर सकते सर, नथिंग, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते। मैं चाहे यहाँ पर 1 घंटा और समझा लूं ना आपको, फिर भी कल आपकी कहानी वही होगी। और ये सिर्फ आपकी नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में ज्वाइन हुए लाखों लोगों की कहानी है। सामने होते हुए देखते हुए भी उनके अंदर विश्वास पैदा नहीं होता, उनको भरोसा ही नहीं होता। और अपने आप को और ज्यादा ट्रेंड करने के लिए, अपने आप को और ज्यादा पहले से ज्यादा स्किलफुल बनाने के लिए वो तैयारी नहीं कर रहे होते। 6 महीने पहले भी उसी ढर्रे पे चल रहे थे बॉस, आज भी उसी ढर्रे पे चल रहे हैं और 6 महीने के बाद भी देखोगे आप उन लोगों को वो उसी ढर्रे के ऊपर चल रहे होंगे। ऐसे थोड़ी बदलती है जिंदगी। इस तरह के कमेंट्स आप चाहे 20 कमेंट कर लो, चाहे आप इस तरह के 200 कमेंट कर लो, चाहे आप इस तरह के अगले 200 साल तक कमेंट करते रहो, आपकी जिंदगी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये लिख लो, आ ही नहीं सकता, क्योंकि आप नियमों पे विश्वास नहीं करते, आपको नियमों पे भरोसा नहीं है। जो सिद्धांत यहां पे बताया जा रहा है कि भाई ये सिद्धांत है, इस सिद्धांत के ऊपर तुमसे पहले लाखों लोग इस सिद्धांत के ऊपर काम कर चुके हैं और इस सिद्धांत को फील्ड में इंप्लीमेंट करके यहां से करोड़पति बन चुके हैं। लाखों लोग हैं, आपको फिर भी भरोसा नहीं हो रहा। और जब लाखों लोगों को देखने के बाद आपको भरोसा नहीं हो रहा तो क्या लगता है स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर आपको वरदान दे देना, तब भी आपका जिंदगी नहीं बदल सकती किसी इंसान की। और ये बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि मैं जो भी रिप्लाई करता हूं किसी व्यक्ति विशेष के लिए रिप्लाई नहीं करता हूं, किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, क्योंकि मेरे को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कोई भी व्यक्ति कमा रहा है मेरे घर में तो नहीं देगा ना, लेकिन जो फैक्ट है वो बता रहा हूं, क्योंकि
आदमी के सवालों के जो पैटर्न होते हैं ना, उनसे पता चल जाता है कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, किस तरह का वो जो है एक्टिविटीज कर रहा है। हमारी कंपनी का एक ऑफर है, 2000 से 3000 के प्रोडक्ट 6 महीने परचेज करो, 7वें महीने का प्रोडक्ट आपको एब्सोल्युटली फ्री हो जाएगा। इसको मार्केट में क्या बोल के, अब आपकी कंपनी के अंदर में ऐसे हजारों लीडर्स होंगे जो कि इस प्रोडक्ट को, इस मेथड को प्रमोट कर रहे होंगे। उनमें से उन हजारों लोगों के काम करने के तरीके को आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो मेरे बताने से क्या हो जाएगा, मेरे यहां से बताने से क्या हो जाएगा। मैं तो यहां से बता दूंगा, लेकिन मेरे बताने से भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा ना। मुद्दे की बात ही यही है। और सिर्फ आपकी कंपनी के अंदर में नहीं, ऐसी कई कंपनीज हैं जिनके अंदर में ये कंसिस्टेंसी ऑफर चलता है कि 2-3 हजार रुपए का सामान लो, 6 महीने लगातार लो और 7वें महीने में आपको इतने अमाउंट का सामान फ्री मिल जाएगा। मार्केट में हजारों लीडर्स इसको प्रमोट कर रहे हैं। उनको करते हुए देखकर, उनको अपनी आंखों के सामने करते हुए देखकर आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो मेरे बताने से कैसे सीख जाएंगे बताओ। मेरे बताने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेल्फ डाउट से कैसे बचे? नहीं बच सकते सेल्फ डाउट से। जो इंसान सीखने के लिए, खुद को बदलने के लिए, खुद को इंप्रूव करने के लिए तैयार नहीं है, आपके सवालों को देखकर मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर आग ही नहीं लगी हुई है। आपके सवालों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ करने का मोटिवेशन ही नहीं है, खुद को बदलने का मोटिवेशन ही नहीं है आपके अंदर, सीखने का, समझने का, अपनी समस्याओं को एक्चुअल में ठीक करने का मोटिवेशन नहीं है आपके अंदर। मुझे आपके सवालों को देखकर ऐसा लगता है, क्योंकि जो समस्याएं 6 महीना पहले चल रही थी आपके साथ में, जिनके जवाब भी दे दिए गए थे, वो समस्याएं आज भी हैं। आपके सवाल घूम कर आते हैं, मतलब वो सवाल को आपने पूछा दूसरे तरीके से अब की बार, लेकिन सवाल वही है, और उसको मैं फिर से घुमा के जवाब दे दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब तक इंसान अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपने रवैये को बदलने के लिए तैयार नहीं है, अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तब तक मेरे जवाब देते रहने से कुछ नहीं होगा। सेल्फ डाउट हमारे मन में क्यों आता है? इसीलिए आता है क्योंकि हम सीखने को तैयार नहीं है, हम सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, हम अपने आप को बदलने को तैयार नहीं है। सॉल्यूशन, मुझे नहीं लगता कि आपको सॉल्यूशन चाहिए, मुझे नहीं लगता। सर कुछ लोग बोलते हैं शर्म लगता है, मुझे लगता है उनसे ज्यादा शर्म तो आपको लगती होगी। कुछ लोग बोलते हैं शर्म लगती है। कौन है ये कुछ लोग कि जिनको शर्म लगती है? और आप इन्हीं कुछ लोगों में क्यों उलझे हुए हो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। सर कुछ लोग बोलते हैं शर्म लगती है, सर कुछ लोग बोलते हैं शर्म लगती है। और मैं इतना 100% श्योर शॉट गारंटी दे रहा हूं कि अगर मैं आपके ये सारे सवाल जो आपने आज पूछे, अगर मैं अगला 1-1.5 घंटा लगा के इन सारे सवालों को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन करके अच्छे से आपको समझा भी दूं, 3-4 दिन के बाद में और आपके पास में 6-7-8 नए क्वेश्चनों की लिस्ट खड़ी होगी। और वो अलग सवाल नहीं होंगे, वो यही सवाल होंगे लेकिन घुमा के पूछे हुए होंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक मैं जितना बता चुका हूं ना, अगर आपने उसको इंप्लीमेंट कर लिया होता ना, तो आपके सवाल आज की डेट में खत्म हो चुके होते। आपको जितना बता चुका हूं, इस MLM के सत्संग में जितना बता चुका हूं, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सिर्फ आपके कमेंट्स आज तक जितने आ चुके हैं, जितने आज तक कमेंट आ चुके हैं, अगर आपने उनको ध्यान से सुनकर, आप क्या करते हो मैं बताऊं, आप एक बार सुनते हो और उसके बाद बस हो गया। वो रिकॉर्डिंग्स आपने अपने पास में रखी नहीं, कौन से सेशन में आपके कौन से सवाल का जवाब मैंने दिया है, वो रिकॉर्डिंग्स हैं आपके पास में। उनको कभी रिपीट सुना आपने? कभी नहीं। अगर आपने उनको रिपीट सुना होता ना, तो आपके सवाल खत्म हो चुके होते अब तक। कोई फायदा नहीं है इस तरीके से अपना टाइम वेस्ट करने का, सीधी सी सिंपल सी बात है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर में जिनको मैंने क्लियर कट बोल दिया है कि आप ये बिजनेस मत करो तो ही आपके लिए अच्छा है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो अगर आपके सवाल अगर खत्म नहीं हो रहे हैं, कई लोग होते हैं ना जिनके सवाल ही खत्म नहीं होते। प्रश्न पूछना एक अच्छी बात है, प्रश्न पूछना एक अच्छी बात है। हम इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, हम इस चीज को बढ़ावा भी देते हैं कि भाई सवाल पूछो, सवाल पूछो। लेकिन सवाल ही पूछते रहना, सवाल ही पूछते रहना, सवाल ही पूछते रहना और उसको इंप्लीमेंट कभी ना करना,
ये मूर्खता है। जीवन में बहुत बड़ा, अगला सवाल है सर का कि जीवन में बहुत बड़ा बनने के लिए क्या करना पड़ता है सर। आप समझ रहे हैं? आपके क्वेश्चंस को अगर मैं एक पैटर्न में पकड़ लूं, बहुत ध्यान से समझना, आपके जितने भी क्वेश्चन आए ना अभी तक, ये सारे क्वेश्चंस को मैं एक पैटर्न पकड़ लेता हूं। अभी ध्यान से सभी लोग सुनना सर के सवाल क्या है, ठीक है? सर ने पहले लिखा, सर कुछ लोग बोलते हैं कि तुम्हारे प्रोडक्ट से एक और कंपनी है, उसका प्रोडक्ट तुम्हारी कंपनी के प्रोडक्ट से कम प्राइस में मिलता है, तुम्हारे प्रोडक्ट में इतना प्राइस देके क्यों परचेज करूं? ये सर का पहला कमेंट। फिर सर का दूसरा कमेंट, सर परेशान हूं कि मेरे से हो पाएगा कि नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं, मेरे ड्रीम्स पूरे होंगे कि नहीं, ये सब नेगेटिविटी आ जाता है सर, मैं ऐसा क्या करूं जो ये सब माइंड में ना आए, वैसा मैं क्या करूं? ये दूसरा कमेंट। ये तीसरा कमेंट देखो सर का, सर हमारी कंपनी का एक ऑफर है, 2000 से 3000 के प्रोडक्ट कंटिन्यू 6 मंथ परचेज करो और 7 मंथ का प्रोडक्ट 2000 से 3000 का प्रोडक्ट एब्सोल्युटली फ्री। इसको मार्केट में ज्यादा से ज्यादा क्या बोलकर प्रमोट करें जिससे कि लोग अट्रैक्ट हों? ये तीसरा। इसके बाद सर सेल्फ डाउट से कैसे बचें? सर सेल्फ डाउट हमारे मन में क्यों आता है? अगला सवाल। इसके बाद और आगे देखो, सर कुछ लोग बोलते हैं शर्म लगती है नेटवर्क मार्केटिंग करने में, उनको क्या बोलें? ये अगला सवाल। आप अपने पैटर्न को समझ पा रहे हो? और फिर यहां पर भी खत्म नहीं हुआ सवाल, सर जीवन में बहुत बड़ा बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है सर? अगर मैं इन सारे सवालों के जवाब दे भी दूंगा ना, तो भी आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये मैं पहले बता रहा हूं। क्योंकि सच बोलना और आईना दिखाना ये मेरा काम है। मेरी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे लीडर्स को, बहुत सारे लोगों को बुरी लग जाती हैं, क्योंकि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं। क्योंकि मुझे पता है मैं उन अपलाइंस की तरह हूं नहीं बिल्कुल भी, जो अपलाइंस सिर्फ इसलिए अपने डाउनलाइन को टिका के रखते हैं कि कोई बात नहीं, इसको टिके रहने दो, इसके टिके रहने से इसकी जिंदगी बदले ना बदले, मेरी जिंदगी तो बदल रही है ना, कोई बात नहीं, इसको टिके रहने दो। तो वो टिका के रखे हुए हैं उनको कई सालों तक, ना वो डाउनलाइन सीखने को तैयार है, ना वो अपलाइन उसके ऊपर एफर्ट डालने को तैयार है, बस वो टिका के रखा हुआ है कि चल कोई बात नहीं, 6 महीना में ही सही, साल भर में ही सही, एक आध ज्वाइनिंग तो लाएगा, और नहीं भी लाएगा तो कम से कम मीटिंग में भीड़ की शोभा तो बढ़ाएगा। टिके रहने दो। जो इंसान अपने आप को सुधारने के लिए तैयार नहीं है, जो इंसान अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, जो इंसान अपने स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए तैयार नहीं है, वो इस इंडस्ट्री के अंदर में चाहे 2 साल लगा ले, चाहे 6 साल लगा ले, चाहे 20 साल लगा ले, कुछ नहीं होने वाला उसका। ये बात तय है।